डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह को भी डील करेंगे। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ, इसमें 2 पॉइंट चार्ज है और दोनों पॉइंट चार्ज यहाँ पे एक Q1 और Q2 से रिप्रेजेंट किया गया है। दोनों के साइज़ को हमने R1 R2 से रिप्रेजेंट किया और सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस R से रिप्रेजेंट किया। और फिर हमने यहाँ पर एक डायग्राम भी कंस्ट्रक्ट किया है। ये डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पर Q1 Q2 को रिप्रेजेंट किया पॉइंट चार्ज की तरह। अब यहाँ पे ये रीज़न ये है कि इसका साइज, यदि इसके साइज को हम R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके साइज को R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस R है, तो इस R का वैल्यू मच लार्जर देन R1, मच लार्जर देन R2। ऑब्वियसली ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, इसलिए यहाँ पर इसको हमने पॉइंट चार्ज Q1 स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया, अनदर पॉइंट चार्ज Q2 और सेपरेशन R लिया। और जब फोर्स एक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इसलिए डायरेक्शन भी फोर्स का हमने इस फॉर्म में लिखा है। तो ऑब्वियसली कूलम्स लॉ को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहां मैग्नीट्यूड लेंगे, यहां पे साइन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जब भी चार्ज का स्ट्रेंथ लिखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है, वो मैग्नीट्यूड के टर्म में होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो F बिकम्स K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां पर K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करेंगे और इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे क्या आता है। तो यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K, अब ये K डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्ज के बीच में हमने क्या मीडियम रखा, इधर फ्री स्पेस, वैक्यूम और वाटर एक्सेट्रा। और सेकेंड है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो यहां पे पहला हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन और सेकेंड नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऑब्वियसली दो यूनिट हम लोग यूज करते हैं, MKS और CGS। तो यहां पर उसका भी वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। तो यहां सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जैसे लिखा हमने K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हमने MK सिस्टम में लिखा है। और दूसरा लिखा यहां पर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर CGS सिस्टम में। तो ऑब्वियसली यहां पर K का वैल्यू चेंज करेगा और यहां पर K का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 यूज किया। अब ये K आप मीडियम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहां पर दो हम लोग एक तरह से इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक हम लोग एयर के लिए ले लेंगे, फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए ले लेंगे, और दूसरा K का वैल्यू जब लिखेंगे और वो मीडियम के लिए लिखेंगे। तो दो पार्ट में, एक एयर के लिए और एक मीडियम के लिए लिखेंगे। तो यहां पर ये हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया। अब इसके बाद देखते हैं एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस। इसके लिए K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां सब्सक्रिप्ट नॉट यूज किया और इसको हम लोग लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां पर ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब K का वैल्यू हम लोग ये यूज करते हैं। तो K का वैल्यू आता कैसे? तो ऑब्वियसली K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पाई का वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहां से ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 8.854 इंटू 10⁻12, इट बिकम्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसलिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। तो जब भी फ्री स्पेस और वैक्यूम रहेगा तो F नॉट का वैल्यू ये लिखेंगे।
तो फाइनली एफ नॉट 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब भी एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम लिखना है तो सब्सक्रिप्ट हम लोग एफ नॉट यूज कर लेंगे, और ये हमारा 9 इंटू 10⁹ और हमने अभी जस्ट बताया कि चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, इसलिए इस फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे। अब मीडियम हो जाए तो मीडियम के लिए आ जाए तो एफ एम फॉर मीडियम, तो एफ एम सिंबल यूज कर लेंगे, तो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो फाइनली एफ एम फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब दोनों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो यहां पर हमने जो लिखा था अभी जस्ट, फोर्स इन फ्री स्पेस और एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहां पर फोर्स इन मीडियम ये वैल्यू है, तो फोर्स इन मीडियम एफ एम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दे तो फोर्स इन फ्री स्पेस टू द फोर्स इन मीडियम, तो ये क्वांटिटी डिवाइड करने से कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब ये दोनों परमिटिविटी का रेशियो है, इसलिए इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे रिलेटिव डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो यहां भी रिलेटिव परमिटिविटी हो गया, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, न्यूमरेटर में परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और यहां परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों के रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे। और दूसरा टर्म इसको के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहां पर के का वैल्यू फॉर डिफरेंट मीडिया अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, एफ नॉट बाई एफ एम एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब ये वैल्यू मिल गया, अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो यहां पर ये वैल्यू हमने, अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है जो सिंपली बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस और डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन को देख करके हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस जो है वैक्यूम और मीडियम के लिए, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ force between 2 point charges in the vacuum of free space to the force between 2 point charges in the medium. Or dielectric constant or relative permittivity, it is defined as the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space. तो ये रिजल्ट मिल गया। अब जैसे एक एग्जाम्पल है कि फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर, 2 पॉइंट चार्ज है, अब दोनों पॉइंट चार्ज के बीच एयर है और एयर के लिए फोर्स का वैल्यू हमें गिवन है और वो 80 न्यूटन है। यहां पर देख, अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड इन वाटर। तो ऑब्वियसली अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम का रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहां पर फोर्स इन मीडियम इसको रिप्लेस कर देगा फोर्स इन वाटर। तो ऑब्वियसली फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स इन फ्री स्पेस और एयर 80 न्यूटन, तो 80 न्यूटन डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 80 होता है। तो यहां पर कुछ चीजें आप यूज कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए हम लोग 1 यूज करते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए इनफाइनाइट यूज करते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर के लिए 80 यूज करते हैं। तो यहां पर 80/80 इट बिकम्स 1 न्यूटन, इसलिए यहां पर रिजल्ट जो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस
इन वाटर 1 न्यूटन आ जाएगा। तो यहां ये हम लोगों ने एक प्रॉब्लम से भी इसको डील किया। अब नेक्स्ट हमारा है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। एज फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हम लोग को फोर्स को कंपेयर करना है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेपरेशन आर हो गया। तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स आप फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स 9 इंटू 10 पावर 9 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई आर स्क्वायर। और जब आप इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ लिखेंगे तो ये 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और यहां आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई आर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर -19 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं 9.1 इंटू 10 पावर -31 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 पावर 42। ये ऑर्डर में लिखा हमने। इसका मतलब एक तो कंक्लूजन हमें यहां पर मिला कि रेशियो 10 पावर 42 है और यहां इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 42 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स मच लार्जर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हम लोगों ने फाइंड किया फॉर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर। अब आप इसको फाइंड कर सकते हैं। यदि प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर लेंगे तो 10 पावर 36 का ऑर्डर आएगा और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का पेयर लेंगे तो 10 पावर 38 का ऑर्डर आएगा। तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है, इससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम भी है और ये एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल भी है। तो ये हम लोगों ने कंपैरिजन पढ़ा। अब कूलम्स लॉ वैलिड कहां कहां है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जान रहे हैं, जो भी हम लोगों ने स्टार्ट किया कूलम्स लॉ, इट वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। सेकेंड है कूलम्स लॉ होल्ड्स फॉर द डिस्टेंस ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज और न्यूक्लियर डिस्टेंस। हम जानते हैं न्यूक्लियर डिस्टेंस फर्मी में होता है 10 पावर -15 मीटर, उससे ज्यादा डिस्टेंस पर ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब एटॉमिक साइज टू इंफिनिटी। और ये चार्जेस स्टेशनरी के मतलब स्टेशनरी चार्ज के लिए एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर लास्ट पॉइंट है रेंज ऑफ कूलम फोर्स इज फ्रॉम एटॉमिक डिस्टेंस टू द इंफिनिटी। तो ये वैलिडिटी हो गए कूलम्स लॉ के। और नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये तो हमने जस्ट अभी पढ़ा और उससे हमने ये एनालिसिस भी किया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी जस्ट हम लोगों ने ये रिजल्ट भी फाइंड किया कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 42 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ऑब्वियसली ये इससे लार्जर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑब्वियसली अट्रैक्टिव रिपल्सिव, 2 पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फोर्स नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है। हमने देखा भी K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज किया फॉर एयर फ्री स्पेस और K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन फॉर मीडियम, तो मीडियम पर डिपेंड करता है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट मासेस। और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब यहां पर नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाने के लिए यहां पर हमने लिखा है कि नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्ट हो रहे हैं। यहां पर चार्जेस को हमने इंटरैक्शन होते हुए दिखाया। अब इनके बीच फोर्स का वैल्यू क्या होता, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इंटरैक्टिंग ईच अदर
then the total force exerted on a given charge will be the vector sum of the forces due to individual charges. तो यहां पर देखते हैं क्या हम इसका यूज करते हैं। तो सिंपली मान लिया ये सपोज एक चार्ज Q है, यहां पर चार्ज Q1, इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को F1 से रिप्रेजेंट किया, डिस्टेंस सपोज R1 ले लें, फिर यहां पर ये R2 डिस्टेंस लिया, इसका फोर्स F2, डिस्टेंस R3, F3 डिस्टेंस Rn, Fn। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है और इसको यूज भी हम लोग करेंगे अच्छे से। तो यहां पर फोर्स गिवन चार्ज Q पर, यदि आप Q पर निकाल रहे हैं तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन गिवन चार्ज, इस फोर्स को हमने लिखा है कि F1 से, तो वेक्टर सम, तो F1, F2 सेकेंड चार्ज के लिए, F3 थर्ड चार्ज के लिए, और Fn nth चार्ज के लिए। यहां पर ये डॉटेड से रिप्रेजेंट करना चाहिए हमें। तो ये F3 अप टू Fn। अब इसको यूज कैसे करेंगे? सिंपली वेक्टर सम का मतलब क्या? जैसे मान लिया दो फोर्सेस हैं सेम डायरेक्शन में, तो जैसे हमने पढ़ा है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो उनका वेक्टर सम होता है। तो यहां पर नेट फोर्स हम लोग यूज कर लेंगे F1 प्लस F2। इसी तरह से दो फोर्सेस, एक F1 है और दूसरा F2 है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो F1 माइनस F2 विच इज लार्जर, जो भी लार्जर होगा वो निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर सम को यूज करेंगे। अब यहां पर देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग डील करते हैं। जैसे Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस है, ये इंटरैक्ट हो रहे हैं। अब यहां पर फोर्स कैसे हम निकालेंगे? एक चार्ज Q1 Q2 है, ये भी इंटरैक्ट हो रहे हैं, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। तो यहां पर फोर्स कैसे निकालना वो देखते हैं, सीखते हैं हम लोग। तो यहां पर Q1 Q2, तो इसको हम लोग थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म से कोरिलेट कर देते हैं। यहां पर देखते हैं तो Q1 और Q2 के बीच रिपल्सन हो रहा है, तो ऑब्वियसली Q2 पर Q1 एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो अब फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1 ये डायरेक्शन, Q2 इसको रिपेल कर रहा है, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाई Q2। तो ये चीज सिंपल आपको याद रखना है। जैसे मान लिया हमने FAB लिखा, तो FAB का मीनिंग क्या है? तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन A ड्यू टू B, जिस पर फोर्स एक्सर्ट होता है उसको पहले लिखते हैं सब्सक्रिप्ट में, जिसके द्वारा लगता है उसको बाद में लिखते हैं। तो यहां पर वही लिखा है, 2 पर एक्सर्ट हो रहा फोर्स, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 बाई 1, 1 पे एक्सर्ट हो रहा फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 बाई 2। अब यहां से यहां तक का जब डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा R12 हो जाएगा। 1 से 2 की तरफ लेफ्ट टू राइट जाएंगे और यूनिट वेक्टर लगा देंगे। इसी तरह से F12 मतलब ऑब्वियसली यहां पर Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R है, तो अब 2 से 1 की तरफ मूव करेंगे, तो यहां पर ये हमने 1 से 2 लिखा, तो 2 to 1, तो R21 ये डायरेक्शन हो जाएगा। अब कंपेयर करके देखते हैं किसका किसका डायरेक्शन या एरो सेम है। इसका और इसका एरो सेम है, तो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, तो F इज इक्वल टू K यूज कर लें, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर जब तक नहीं लगाएंगे वेक्टर फॉर्म में नहीं होगा, तो दोनों को ज्वाइन करने वाला डिस्टेंस R है, इसलिए इसका हम लोग यूनिट वेक्टर R कैप यूज कर लेंगे। अब यहां पर हमने लिखा F12, तो ये F12 हो गया, ये K Q1 Q2, और यहां पर 1 2 के डायरेक्शन में R21 है, तो R21 यूनिट वेक्टर। इसी तरह से F
F21 लिखेंगे तो ये K Q1 Q2, और इसका डायरेक्शन चेक करते F21 का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, R12 का भी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, तो यहां R12 स्क्वायर और ये R12 यूनिट वेक्टर। अब देखने से लग रहा है R12 R21, R12 का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, R21 का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ऑब्वियसली R12 और R21 इक्वल एंड अपोजिट, देन फोर्स F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जैसे मान लिया यहां पर Q1 की जगह पर आपको दे दे कि 5 माइक्रोकूलम, Q2 की जगह पर दे दे 20 माइक्रोकूलम, और कहा जाए कि 5 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम पर 40 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करता है, तो 20 माइक्रोकूलम कितना का फोर्स एक्सर्ट करेगा, उतना ही न्यूमेरिकली, क्योंकि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब यहां पर हम लोगों ने लाइन ऑफ एक्शन भी देखा और एक तरह से वेक्टर फॉर्म भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब इसको लाइन ऑफ एक्शन अभी सीखा है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं इसको। अब Q1 Q2 अभी जस्ट हमने कहा फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 बाई 1, ये डायरेक्शन। फिर इस पर आ जाएंगे तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाई Q2, ठीक। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा अपने टुवर्ड्स। तो ये ध्यान देना आपको कि जब भी रिपल्सन होगा तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग तो होगा ही, इसी लाइन के अलोंग फोर्स एक्सर्ट होगा, लेकिन ये अवे फ्रॉम द गिवन चार्जेस जब रिपल्सन होगा, और जब अट्रैक्शन होगा तो इन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब यहां पर एरो ऐसे एक्ट करेगा, तो 1 2 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो 2 को अट्रैक्ट कर रहा है, 2 पर फोर्स लग रहा है, तो F21। इसी तरह से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो क्या लिखेंगे आप, फोर्स 1 पर लग रहा है, किसके द्वारा, 2 के द्वारा, तो ये F12। इस तरह से हम लोग दोनों के बीच के फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पर 2 पॉइंट चार्ज के बीच में थर्ड पॉइंट चार्ज को प्लेस कर दिया, तो कैसे फोर्स को लिखना है, तो फोर्स को लिखने का तरीका देखते हैं। पहले इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को देखें, क्योंकि आपने इसको बीच में प्लेस किया इसलिए इसको आप फिक्स कर देंगे, तो ये Q1 Q2 को रिपेल करेगा, तो यहां पर आप F1 लिख देंगे, जो कि फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1, तो F1 का डायरेक्शन हो गया। फिर इन दोनों के बीच देखते हैं, तो यहां पर ये इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q बाय Q2, तो यहां पर सिंबल हम लोग या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q बाई Q1, और शॉर्टकट में आप F1 यूज कर लें। इसी तरह से यहां पर फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q बाई Q2, और शॉर्टकट में इसको F2 लिख दें। अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, तो यहां पर ये F1 और F2 दोनों के डायरेक्शन से अपोजिट हो गए, तो टोटल फोर्स ऑन एक्सर्टेड ऑन Q, तो F1 और F2 में कौन ज्यादा हमें नहीं पता, तो हम लोग इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख देंगे, F1 माइनस F2। अब यहां पर आ जाए, इसको फिक्स कर दिया, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये F1 हो गया। फिर इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को देखे, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो F2। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो F ऑन Q इज इक्वल टू, यहां पर मैग्नीट्यूड के टर्म में, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब यहां पर ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। सपोज हमें यहां के इस वर्टेक्स पर निकालना है, तो कैसे निकालें,
इसको वर्टिक्स का नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। तो टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन सी, तो इनके बीच इंटरेक्शन को देखें तो क्यू को रिपेल करेगा, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन सी ड्यू टू ए, इसको आप सिंपली फोर्स ड्यू टू ए लिख सकते हैं। फिर इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को देखें तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन सी ड्यू टू बी, तो ये आ गया। अब यहां पर इसको शॉर्टकट में एफ बी लिख सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल थीटा सपोज गिवन होगा, तो वो कंडीशन हम लोग निकाल लेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स एफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2FA cos थीटा। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसका रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में एक पर चार्ज नेगेटिव है, अब इसके लिए भी देख लेते हैं यहां पर कैसे फाइंड करेंगे। तो सपोज नेगेटिव पर ही रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, इसको वर्टिक्स ए बी सी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहां पर ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर ये एफ ए हो गया। फिर ये माइनस क्यू बी को अट्रैक्ट करेगा, तो ये एफ बी हो जाएगा, और ये एंगल इसके बीच का थीटा है, तो ऑब्वियसली एफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2FA cos थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर सेंट्रोइड पे हमें फोर्स निकालना है, तो सेंट्रोइड पे फोर्स निकालने के लिए सेंट्रोइड को फिक्स कर देंगे, ये फिक्स कर दिया। अब ये वर्टिसेस का नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। इन दोनों के बीच रिपल्सन, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो ये फोर्स एफ ए हो गया। अब इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन देखें तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एफ बी हो गया। इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन देखें तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग यहां पर एफ सी हो गया, और ये कॉन्करेंट फोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन में यदि चार्जेस आइडेंटिकल है तो नेट फोर्स 0 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर के किसी वर्टेक्स पे हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो इसको रिजल्टेंट फोर्स सपोज यहां पर फाइंड करना है। वर्टिसेस का नेमिंग कर देते हैं, ये ए बी सी डी। अब यहां पर इनके बीच के इंटरेक्शन को देखते हैं, तो ये क्या हो गया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए, तो रिपल्सिव, तो एफ ए हो गया। इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन देखें तो यहां पर हो जाएगा एफ सी, और फिर इनके बीच का इंटरेक्शन देखें तो ये हमारा एफ डी हो जाएगा। तो यहां पर तीनों फोर्स का कैसे सम निकालेंगे, तो पहले फोर्स एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट निकालेंगे, और ये दोनों 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है, न्यूमेरिकली इक्वल होगा क्योंकि चार्ज का पेयर सेम है। यदि ये स्क्वायर दे दे, सबके साइड इक्वल दे दे, तो ऑब्वियसली एफ ए और एफ सी न्यूमेरिकली इक्वल होगा, तो इसका रिजल्टेंट √2 इधर एफ ए और एफ सी हो जाएगा, और ये दोनों का सम निकाल लेंगे तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी इज इक्वल टू √2 एफ ए प्लस एफ डी। तो ये भी हमने एग्जाम्पल देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहां पर इसके सेंटर पे हमें फोर्स निकालना है, तो यहां भी सेम मेथड को यूज करते हैं। तो यहां सेंटर पे निकालने के लिए इसको फिक्स कर दिया, वर्टिसेस का नेमिंग कर दे ए बी सी डी। अब देखते हैं यहां पर इनके बीच इंटरेक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स एट सेंटर ड्यू टू ए। फिर इन दोनों के बीच इंटरेक्शन, तो एफ सी हो गया। इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, तो एफ डी हो गया। इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन एफ बी हो गया। तो सारे फोर्सेस से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स एट द सेंटर हमारा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इतने एग्जाम्पल्स देखे, और फोर्स को हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को इसको यूज किया। थैंक यू एंड गुड बाय।